दोस्तों, ये कहानी है बेचारे बूढ़े माँ बाप। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी रामलाल और उनकी पत्नी सीता की है। दोनों की उम्र अब करीब 70-75 साल पार हो चुकी थी। वे छोटे से गांव में रहते थे और उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वे शहर की ओर रुख कर गए। आजकल लोग कहते भी हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो माता पिता ने मजदूरी करके अपना पेट काट काट के बच्चों को काफी पढ़ा लिखा दिया। पहले नौकरी और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। रामलाल और सीता ने अपनी सारी मेहनत और कमाई बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए लगा दी थी। जब बच्चे शहर में बस गए तो शुरुआत में वे माता पिता का हाल चाल पूछते थे, कुछ पैसे भी भेजते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका यह संपर्क धीरे धीरे कम होता गया। अब रामलाल और सीता अपने बूढ़े दिनों में एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। गांव के लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की याद बहुत सताती है। बेचारे किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। जब पूरा गांव खुशियों में डूबा रहता है, तब रामलाल और सीता अपने पुराने दिनों को याद कर दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। बेचारा बूढ़ा पिता अपनी पत्नी को शांत कराता है और कहता है कि उच्च शिक्षा दिलाना या बच्चे को कामयाब करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने आप से अलग करना है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला एक दिन जरूर सुनेगा हमारी। हमेशा आस लगाए रहते हैं कि शायद इस बार उनके बच्चे उनसे मिलने आएंगे। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। सीता ने अपने बेटों को फोन किया, लेकिन कोई भी तुरंत आने को तैयार नहीं। सीता ने अपने गांव के लोगों की मदद से रामलाल को अस्पताल पहुंचाया, पर वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें गंभीर इलाज की जरूरत है। अब करती भी तो क्या करती बेचारी बूढ़ी मां। बेहताश होके, बेसहारा होकर के सीता ने फिर से अपने बेटों को फोन किया और रोते हुए सारी बात बताई। यह सुनकर मोहन, सोहन और रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत गांव आ गए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप की हालत देखी। उनके साथ बीते वक्त की यादें ताजा हो गईं। माँ कैसे दूध पिलाती थी, एक रोटी बचा करके रखती थी, वो भी अपने बच्चों को खिलाती थी और कह देती थी मैंने तो खा लिया है खाना। ये सब उनके दिल और दिमाग में यादें आने लगती हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे उन्हें शहर अपने साथ ले जाएंगे और उनकी देखभाल करने लगेंगे। रामलाल की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। सुधरती भी कैसे नहीं, अपने बेटों का आने का सुख जो मिल गया था और सीता की आंखों में
फिर से खुशी की चमक आ गई। अब वे सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की अहमियत को समझें और उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला न छोड़ें। उनके बलिदानों और प्यार का सम्मान करें और हमेशा उनके साथ खड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।